इस दुनिया में हर एक जन अपनी समस्याओं का बोझ ढोता है। कुछ शारीरिक बोझ ढोते हैं जहाँ पर उनकी समस्याएं शारीरिक तौर पर शायद काम के कारण उनकी समस्याएं। कुछ लोग मानसिक समस्याओं को ढोते हैं जहाँ पर उनकी समस्याएं मानसिक है। शायद वो किसी के द्वारा प्रताड़ित किए गए, शायद उन्हें तकलीफ़ों ने हरा दिया है जिसके कारण वो बोझ से दबे हुए हैं और अपने बोझ को लेकर घूमते हैं और हमेशा दुखी और उदास होते हैं। बाइबल में एक औरत की कहानी है, एक औरत की घटना है जहाँ पर वो अपने बोझ तले दबी हुई है और वो बोझ लेकर वो यहाँ वहाँ घूमती है और वो जब वो घूमती है तो भी छुपते छुपाते वही घूमती है। बाइबल में यूहन्ना की किताब उसका 4 अध्याय में सामरी स्त्री के बारे में लिखा गया। आपने और मैंने कई बार इस औरत के बारे में पढ़ा है कि सामरी औरत है जो पानी भरने के लिए वहीं पर आती है और वहाँ पर उसे यीशु मिलते हैं और यीशु उससे कुछ बात करते हैं और वो बातें उसकी ज़िंदगी बदल देती है। मैं और आप, हमारे पास में भी शायद इस औरत के समान समस्या हो जहाँ पर हम तकलीफ। इसकी समस्या ये थी कि इसके 5 पति उसने पहले ही कर चुकी थी और 6वें व्यक्ति के साथ में रह रही थी जो उसका पति नहीं था। और जब हम इसकी समस्याओं के ऊपर सोचते हैं कि 5 पति करके 6वें के साथ रहना, मतलब शायद उसका व्यक्तित्व जो है वो उतना अच्छा नहीं है, शायद वो खुशी की तलाश में है, शायद तकलीफ़ों के कारण वो बार बार पतियों को चेंज करती है और शायद उसे उन 5 पतियों से वो आनंद, वो खुशी नहीं मिली जो उसे चाहिए था। शायद कोई पति उसका नशेबाज हो सकता है, शायद वो मारता पीटता होगा, शायद कोई अच्छा काम नहीं, कुछ तो ऐसी बात है जिसके कारण वो एक के बाद करते करते 5 पति कर चुकी है और अब वो 6वें के साथ रह रही है और बिना शादी के रह रही है और ये उसकी समस्या। और इन समस्याओं के कारण शायद वो गांव में, उस नगर में, शहर में खुलेआम नहीं घूमती है, चुपके छुपाते। ऐसा लिखा है कि दोपहर के समय में वो पानी भरने के लिए आती है, जबकि अक्सर मैं और आप, हमें पानी की ज़रूरत सुबह और शाम को होती है, लेकिन सुबह और शाम को उस कुएं में, उस जगह पे, जल के स्रोत में दूसरी औरतें हों, शायद उनसे बचाने के कारण वो चुपते छुपाते दोपहर के समय में आए और जब वो चल रही होगी तो उसके पास में सेम हालात है, वही हालात, वही बातों को लेके वो उसके दिमाग में चल रहा है कि ये तकलीफ़ें हैं, वो बातें हैं, लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, लोग मेरे बारे में वैसा कहते हैं। उनको अपने दिमाग में लेके उसके पास में वो अपनी समस्याओं को लेके पानी भरने के लिए आ रही, अपने दिनचर्या के काम करने के लिए आ रही है। मैं और आप, हम भी ऐसे ही कई बार होते हैं। शायद हमारी समस्या इतनी बड़ी ना हो, शायद हमारे इतने प्रॉब्लम ना हो जितने इसके हो, लेकिन हमारे दिमाग में छोटी बड़ी कुछ ना कुछ ऐसी बातें चलती। शायद कोई बीमारी हो जो आपके और मेरे दिमाग में हो, शायद कोई कर्जा हो जो आपके और मेरे दिमाग में हो, शायद कोई बेरोजगारी हो जो आपके और मेरे दिमाग में, शायद कोई रिश्ता हो जो आपके और मेरे दिमाग में, और उनको लेकर मैं और आप चलते हैं और हमारे दिमागों में वही चलता रहता है कि अरे हम उनसे कैसे निकलेंगे, हम उनसे कैसे बचेंगे, हम उनसे कैसे छूटेंगे। ये औरत के दिमाग में मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन वो कुएं पे जा रही है और आपको पता है उसे कुएं पे, उस बावड़ी पे यीशु मिल गया। यीशु वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आपका और मेरा भी ऐसे ही यीशु इंतजार कर रहा था। बहुत बेहतर तरीके से बाइबल में लिखा है कि यीशु मार्ग का थका हुआ वहाँ बैठा था और ये औरत पानी भरने के लिए आई है। ये सामरी औरत है और यीशु यहूदी है। यहूदी और सामरी के बीच में कोई रिश्ता नहीं होता, पर यीशु जानबूझकर उससे पानी मांगता है कि उससे बात करे। आपका और मेरा परमेश्वर जानबूझकर आपसे और मुझसे बात करता है, आपका और मेरा ध्यान आकर्षित करता है। यीशु वचन में कहता है जो कोई प्यासा है वो मेरे पास है, मैं उसे जल दूंगा। वह व्यक्ति, वह परमेश्वर इस औरत से कह रहा है मुझे पानी पिला, बात करने के लिए। और जब वो औरत बात करने लग जाती है, कहने लग जाती है तू तो यहूदी है और तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मुझ सामरी से क्यों मांग रहा है। यहाँ पर वो अपनी कमियाँ, अपनी बातों को दिखाती है, पर यीशु मसीह जानते हैं
कि वो क्या करने वाले हैं, वो जानते हैं इसके जीवन के बारे में। और यीशु उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। और जब वो बात करना शुरू करते तो ये औरत हैरान हो जाती है। यीशु उसे कहते हैं, अगर तू जानती होती कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है तो तू उससे पानी मांगती। और जैसे ही वो ये बात करते हैं, वो औरत तुरंत कहती है कि ऐसा पानी प्रभु मुझे भी दे जिससे मैं कभी प्यासी ना हूँ। शायद उसकी प्यास रिश्तों को अच्छा करने के लिए, घर को अच्छा करने के लिए, जीवन को अच्छा करने के लिए हमेशा बढ़ी रही। और इसी कारण से वो कहती है, प्रभु मुझे भी वो पानी दे ताकि मुझे रोज़ रोज़ ये पानी भरने के लिए आने की ज़रूरत ना पड़े। यीशु से कहते, जा अपने पति को बुला के लेके आ। तो वो कहती है, मैं बिन पति की। तुरंत यीशु से बता देते कि हाँ, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू रह रही है वो छठवा है, उसकी तो पत्नी नहीं है। जैसे वो ये बातों को सुनती है, उसे तुरंत समझ में आता है कि यह जो मनुष्य यहाँ बैठा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, पर यह भविष्यवक्ता है, नबी है, परमेश्वर है, मसीहा है। और यीशु वहाँ पर अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं। परमेश्वर आपका और मेरा इंतज़ार करते हैं। शायद आज आप समस्याओं से जूझ रहे हो, तकलीफ़ों से जूझ रहे हो और उन तकलीफ़ों को लेके खुद ही जल भरने जा रहे हो, खुद ही पानी भरने जा रहे हो, खुद ही अपनी चीज़ों को, रोज़मर्रा के कामों को करने जा रहे हो। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको वहाँ मिल सकता है जहाँ आपने कभी उम्मीद नहीं की। उसने कभी कोई उम्मीद नहीं की होगी कि आज मेरी ज़िंदगी यहाँ पर बदल जाएगी, आज मुझे यहाँ मसीहा मिल जाएगा, आज मेरी ज़िंदगी को बदलने वाला यहाँ पर मिल जाएगा। परमेश्वर उसका इंतज़ार कर रहे थे वहाँ पर और परमेश्वर उसे मिल गए। और वो औरत, आगे लिखा है यूहन्ना 4 में आप पढ़ सकते कि उस औरत ने जैसे ही यीशु ने उसे कहा कि तू 5 पति कर चुकी है, छठवें के साथ उसे तुरंत मालूम पड़ गया कि यह जो है वो मसीहा है, भविष्यवक्ता है। उसने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और दौड़कर नगर में जाकर लोगों को बताने लगी, पुकार पुकार के कहने लगी कि आओ देखो एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को जिसने जो कुछ मैंने किया था वो सब बता दिया। उसे तुरंत ज्ञात हो गया कि यह भविष्यवक्ता है और उसके कारण पूरे गांव में यीशु की चर्चा हो गई। लोग आके मिलने लगे, लोग आके बात करने लगे। एक औरत जो ज़िंदगी में तकलीफ़ों से गुजर रही थी, ज़िंदगी में उसकी बहुत सारी समस्या थी, यीशु मसीह उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आपका और मेरा भी इंतज़ार आज यीशु कर रहे हैं। आपके और मेरे लिए भी यीशु मसीह कहीं बैठे हैं, यीशु मसीह आपके आसपास ही बैठे हैं, यहीं आपके पास। जब आप मुझे सुन रहे हो, आपके बहुत करीब। शायद आप गाड़ी चला रहे हो, शायद आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, शायद आप चलते हुए सुन रहे हैं, शायद आप दुकान पे, शायद ऑफिस में, कहीं पर भी आप जो सुन रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपके बहुत करीब है, आपके बहुत करीब है। आपको सिर्फ कहना है, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को बदल, मेरी सारी समस्याओं को तू जानता है। शायद पैसों की समस्या हो, शायद आपका कोई बीमार जो ठीक नहीं हो रहा है, शायद कोई रिश्ते आपके टूटे हैं, शायद कोई ऐसे बंधन हैं जो खुलने बाकी है और वो बंधन दिन प्रतिदिन और गहरे होते चले जा रहे हैं और ये बातें आपको दिन प्रतिदिन खाए जाती है। आप वो बोझ लेके रात और दिन घूम रहे। जैसा ये औरत, इसके मन में वो बोझ था, इसलिए तो वो फूट फूट के चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि आओ देखो उस मनुष्य को जिसने जो कुछ भी मैंने किया वो सब बता दिया। वो सारी बातें क्यों? क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं बोझ था। और जैसे उसने मसीहा का दीदार किया, जैसे उसे मसीहा ने कुछ बातें कही, वो तुरंत बाहर आके कहने लगी। आज जब आप जहाँ कहीं पर भी है और आपके मन में कुछ बातें हैं, आपको ऐसा लग रहा है होगा नहीं होगा, कामयाब होंगे नहीं होंगे, क्या होगा, बोझों को लेके घूम रहे, रिश्तों में आपको तकलीफ़ है, रिश्ते बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आप जहाँ हैं वहीं आपका इंतज़ार करें, वहीं आप बैठे, वहीं पर परमेश्वर बैठे। बस आपको उसे कहना है, प्रभु मेरे दिल में आ जा, मेरी ज़िंदगी को बदल दे। यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। यीशु मसीह आपकी वो हर चीज़ को बदल देंगे। एक औरत जो हमेशा छुपी हुई रहती थी, हमेशा छुपा छुपा के रखती थी, हमेशा छुप छुप के आती थी, आज वो नगर में जाके चिल्ला चिल्ला के कह रही कि आओ देखो। मैं
मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, यीशु एक पल में आपके जीवन को बदल सकता है। और जो समस्या आपका डर का कारण थी, वही आपके लिए साहस का कारण बन जाएगी। आप नगर में जाके, गाँव में जाके, शहरों में जाके कहेंगे कि नहीं, परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज जो बीमारी आपको ऐसा लग रही है, छुपा रहे हैं, जो कर्जा आप छुपा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपका इंतज़ार करे। अगर आपने उसे स्वीकार कर लिया, आपने उसे अपने हृदय में बुला लिया, यीशु आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। और आप खड़े होके हर जगह पे चिल्ला चिल्ला के कहेंगे कि मैं कर्जे में था, मैं नशे में था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद थी, मैं इतनी बेकार बातों में था, पर परमेश्वर ने मेरे सब बातों को ठीक कर दिया, परमेश्वर मुझे मिल गया, परमेश्वर मुझे मिल गया। उसके लिए उस दिन सब चीज़ें वैसी थी, वही रास्ता था, वही गलियां थी, वही बातें थी, पर एक चीज़ जो उसके जीवन में आई, वो कि यीशु वहाँ बैठ के उसका इंतज़ार कर रहा था। आज यीशु आपको और मेरे इंतज़ार कर रहा है। आपको और मुझे सुनना है, समझना है और परमेश्वर के से कहना है, प्रभु मेरी इन बातों को देख, प्रभु आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप अक्सर हमारा इंतज़ार करते हैं, अक्सर आप हमारे लिए रुकते हो, अक्सर आप हमारे जीवन को बदलते हो। प्रभु जिस तरह आपने सामरी औरत के जीवन को बदल दिया, प्रभु जो डरी हुई औरत, छुप छुप के रहने वाली औरत, हमेशा अपने आप को नीची नज़रों से देखने वाली औरत, हमेशा समस्याओं से घिरी हुई औरत, जिसके जीवन में कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कितनी सारी तकलीफ़ों से भरी हुई औरत को आपने जीवन दान दिया और वह सुसमाचार प्रचारक बन गई। प्रभु प्रार्थना करते हैं जो लोग सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में भी आप ऐसे ही कार्य कीजिए। प्रभु आज अगर कोई तकलीफ़ में है, कोई मुसीबत में है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनकी जीवन की मुसीबतों को बदल दीजिए। प्रभु आज जब वे आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप उनका इंतज़ार करें, प्रभु उनके कामों में, उनके घरों में, उनके बिस्तरों पे, जिस जगह पे वो लेटे, वहाँ पर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वे आपसे बात करें। मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि होने दीजिए कि लोग आपसे बात करें, आपको कहे कि हे प्रभु मेरे जीवन को बदल, और आप उनके जीवन को बदल दीजिए। प्रभु मैं घोषित करता हूँ जितने लोग प्रभु ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप जीवन को बदलते, प्रभु आप उतने लोगों का जीवन बदल रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, सामर्थी बातों के लिए प्रभु जो आप हमारे जीवन में करते। प्रभु आपका एक शब्द हमारे जीवन को बदलता है। होने दीजिए प्रभु कि यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के जीवन को आप बदल दीजिए। प्रभु आपकी महिमा सभी के द्वारा होने दीजिए। प्रभु सभी के द्वारा होने दीजिए। हर एक बीमार चंगा हो जाए, हर एक बीमारी चली जाए, हर एक कर्जा दूर हो जाए, हर एक रिश्ता सुधर जाए। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई उदास, निराश, क्या पता परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करे। और अगर आपने पहली बार यीशु मसीह को जाना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपका जीवन बदलना चाहता है। आप इस चैनल पे जाके और भी वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर आपको पता चलेगा कि यीशु कैसे आपसे प्यार करता है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।